जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी घंट में। दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं रेडियो ऑपरेटर, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में रेडियो संवर्ग में जो 3 भर्तियां निकली थी, हेड ऑपरेटर, वर्कशॉप और असिस्टेंट ऑपरेटर। दोस्तों, आज बात करेंगे असिस्टेंट ऑपरेटर के बारे में कि असिस्टेंट ऑपरेटर के बारे में जो कट ऑफ के बारे में जो दिक्कत आ रही है कि कट ऑफ कितनी बढ़ या घट सकती है फाइनल आंसर की आने के बाद, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि फाइनल आंसर की में 77 जो क्वेश्चन है इनके बारे में डाटा कलेक्ट किया गया है। जो कि 77 क्वेश्चन है, इसमें से 45 क्वेश्चन निरस्त हुए हैं और 32 क्वेश्चनों का आंसर चेंज हुआ है। ठीक है। और दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि इस आंसर की के बाद उसमें साफ साफ नोटिस में लिखा है कि अब कोई भी आंसर की नहीं आएगी, सीधा रिजल्ट आएगा। दोस्तों, आप लोगों को बहुत ज़्यादा कट ऑफ बता दी थी, तो आज उस डाउट को क्लियर करने आए हैं कि कट ऑफ आखिर क्या रहने वाली है और क्या क्या मैटर रहेगा कि कितने नंबर किसके बढ़ रहे हैं और किसके घट रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कुछ डाटा कलेक्ट किया है जो आप लोगों के सामने मैं रखने वाला हूं, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपकी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ सकते हैं आपके, या कितने नंबर का फायदा होगा आपको। ठीक है। आइए दोस्तों, समझ लेते हैं जो 77 क्वेश्चन में परिवर्तन हुआ है वो किस प्रकार हुआ है और किस शिफ्ट को कितना फायदा मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा असिस्टेंट ऑपरेटर का पेपर 1 तारीख से शुरू हुआ था और 8 तारीख तक हुआ था फरवरी में। तो दोस्तों, 1 तारीख की जो पहली शिफ्ट थी जो 10 बजे थी और दूसरी शिफ्ट थी जो 3 बजे थी। तो जो पहली शिफ्ट में जिनका पेपर था उनका एक क्वेश्चन निरस्त हुआ है और तीसरी शिफ्ट वालों का दो दो क्वेश्चन निरस्त हुए हैं। जबकि पहली शिफ्ट वाले का जो 4 क्वेश्चन है उनमें ऑप्शन चेंज किए गए हैं और दूसरी शिफ्ट में भी 4 ऑप्शन चेंज किए गए हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन के। इसी प्रकार दोस्तों, 2 फरवरी को जिनका पेपर था उनकी जो फर्स्ट शिफ्ट में 4 क्वेश्चन निरस्त किए गए हैं और 6 क्वेश्चनों का ऑप्शन चेंज किया गया है। ऐसे ही जिनका 3 बजे था 2 फरवरी को, 3 बजे सेकंड शिफ्ट में उनके 3 क्वेश्चन निरस्त किए गए हैं और 3 क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज किए गए हैं। इसी प्रकार 3 तारीख को जिनका पेपर था 10 बजे से, उसमें एक क्वेश्चन गलत पाया गया, उसको निरस्त किया गया और कोई भी ऑप्शन चेंज नहीं किया गया किसी भी क्वेश्चन का। ऐसे ही दोस्तों, जो 3 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट थी उस शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, ना निरस्त किया गया है और ना ही ऑप्शन चेंज किया गया। अब दोस्तों, 4 फरवरी की बात कर लेते हैं। 4 फरवरी में जो 10 बजे वाली शिफ्ट थी इसमें 2 क्वेश्चन निरस्त किए गए हैं, जबकि 4 क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज किए गए। इसी में जो 3 बजे वाली शिफ्ट थी 4 फरवरी को, उसमें 8 क्वेश्चन निरस्त किए गए हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन निरस्त किए गए हैं, इसको स्टार मार्क कर लेते हैं। 4 फरवरी 2024 की सेकेंड शिफ्ट में जो 8 क्वेश्चन निरस्त किए गए और एक का ऑप्शन चेंज किया गया। इसी प्रकार दोस्तों, 5 फरवरी 2024 में 10 बजे वाली शिफ्ट का कोई क्वेश्चन निरस्त नहीं किया गया, जबकि उसके 3 ऑप्शन बदले गए हैं क्वेश्चन के। ठीक है। ऐसे ही दोस्तों, जो 3 बजे वाली शिफ्ट थी 5 फरवरी को, उसमें 2 क्वेश्चन रद्द किए गए और कोई भी क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज नहीं किया गया है। इसी प्रकार दोस्तों, 6 फरवरी को दोस्तों जो 10 बजे वाली शिफ्ट थी उसमें 3 क्वेश्चन के को निरस्त किया गया है और 3 के ऑप्शन बदले गए हैं 3 क्वेश्चन के। इसी प्रकार जो 6 फरवरी को जो 3 बजे वाली शिफ्ट थी इसमें 4 क्वेश्चन के आंसर 4 क्वेश्चन को निरस्त कर दिया गया, जबकि एक का आंसर बदला गया। तो ये है सेकेंड हाईएस्ट, इसमें 8 है, यहाँ पे 6 है। और उसके बाद दोस्तों देखते हैं 7 फरवरी 2024, 7 तारीख को जो 10 बजे वाली शिफ्ट थी उसमें 4 क्वेश्चन को निरस्त किया गया, जबकि किसी भी क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं किया गया। इसी प्रकार दोस्तों 7 फरवरी 2024 की जो तीसरे 3 बजे वाली शिफ्ट थी उसमें 3 क्वेश्चन निरस्त किए गए और 2 के आंसर चेंज किए गए। और 8 फरवरी 2024 जो लास्ट दिन था एग्जाम का, उसमें जो पहली शिफ्ट थी उसमें 5 क्वेश्चन निरस्त किए गए, जबकि कोई भी क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज नहीं किया गया। इसी प्रकार जो 3 बजे वाली शिफ्ट थी उसमें एक एक क्वेश्चन एक बदला गया ऑप्शन और एक निरस्त किया गया। तो आइए इस खेल को समझ लेते हैं दोस्तों। ये आपकी कट ऑफ में बहुत ज्यादा कारगर है अगर आपने इसको समझ लिया तो। दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन निरस्त हुआ है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं, यहाँ 2,
यहाँ 8, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 5 और यहाँ 1। तो दोस्तों सबसे ज्यादा कम कौन से शिफ्ट है जिसमें कोई भी क्वेश्चन निरस्त नहीं हुआ? तो दोस्तों 5 फरवरी जो सुबह वाली शिफ्ट थी 5 फरवरी की, ये बहुत ही टफ रहने वाली है। और दोस्तों उसके बाद जो 3 फरवरी की जो 3 बजे वाली शिफ्ट थी, ये भी बहुत टफ रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों इन लोगों को तो वेटेज मिलेगा जो क्वेश्चन गलत है, लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है अभी तक। ठीक है, अब आप देखेंगे सबसे ज्यादा वेटेज किसको मिल रहा है दोस्तों? 4 फरवरी वाली जो शिफ्ट थी 3 बजे वाली, इसमें 8 क्वेश्चन। दोस्तों 8 क्वेश्चन की बात नहीं है, यहाँ पे मार्क्स की बात है। 8 क्वेश्चन जो कि 20 नंबर के हैं रेडियो ऑपरेटर के पेपर में। तो दोस्तों यहाँ पे 20 नंबर का वेटेज मिल रहा है किसको? 4 फरवरी में, जिन लोगों की 3 बजे वाली शिफ्ट थी। और दोस्तों इसी प्रकार 6 फरवरी इंपॉर्टेंट है। 6 फरवरी में जो 3 बजे वाली शिफ्ट थी, उसमें भी दोस्तों 6 क्वेश्चन निरस्त किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें 6 क्वेश्चन को निरस्त कर दिया गया है, जबकि एक क्वेश्चन का आंसर चेंज किया गया है। ठीक है, तो इनको भी वेटेज मिल रहा है। पहले सबसे ज्यादा वेटेज मिलेगा 4 फरवरी की सेकंड शिफ्ट को, और दूसरा वेटेज मिलेगा 6 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट थी, उन 6 फरवरी की सेकंड शिफ्ट वाले विद्यार्थियों को। अब दोस्तों देखते हैं 8 फरवरी 2024, इसमें भी दोस्तों 5 प्रश्न निरस्त हुए हैं। तो 8 फरवरी 2024 में जिनका पेपर था 10 बजे से, उनको भी वेटेज अच्छा खासा मिल रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार अपना वेटेज देख ले किसको कितने नंबर का वेटेज मिल रहा है। तो और दोस्तों यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे 4 क्वेश्चन निरस्त है और 6 के आंसर बदले। जैसे कि दोस्तों अगर किसी ने पेपर दिया था तो उसके जो 6 क्वेश्चन ये वाले पहले गलत थे आंसर की में, अब फाइनल आंसर की के हिसाब से ये क्वेश्चन सही हो रहे हैं और 4 निरस्त हैं। तो सबसे ज्यादा वेटेज किसको मिल जाएगा? 2 फरवरी वाली शिफ्ट में, जो फर्स्ट शिफ्ट थी इसको। ठीक है, तो वो इस पे निर्भर करेगा। लेकिन अभी हम निरस्त की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा वेटेज मिल रहा है इस वाली शिफ्ट को, उसके बाद मिल रहा है इस शिफ्ट को, और उसके बाद इस शिफ्ट को। इन तीनों शिफ्ट को कुछ वेटेज मिल रहा है। और सबसे कम वेटेज किसको मिल रहा है दोस्तों? यहाँ पे इसको तो कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, ना ही कोई क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज किया गया, ना ही कोई निरस्त किया गया क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा घाटा है 3 फरवरी की दूसरी शिफ्ट में, और 5 फरवरी की पहली शिफ्ट में। और दोस्तों जिनके एक एक क्वेश्चन निरस्त हैं, इन लोगों को भी बहुत कम फायदा मिलेगा 8 क्वेश्चन की तुलना में और 6 क्वेश्चन की तुलना में। तो यहाँ पे नंबरों का बहुत मार्जिन रहेगा। तो यही पूरा सिस्टम कट ऑफ में बहुत सहायता करेगा। जिस किसी के भी नंबर कम बन रहे थे जो आंसर की आई थी, लेकिन अब अगर उसका 4 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में है, 8 क्वेश्चन का वेटेज मिल रहा है, मतलब 20 नंबर बढ़ रहे हैं, तो वो लोग भी रनिंग में जुट जाएं। और अब बताने वाले हैं हम कट ऑफ क्या रहने वाली है। दोस्तों अब बात करते हैं कट ऑफ पर कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो दोस्तों मेल की बात कर लेते हैं। मेल में दोस्तों यूआर कैटेगरी में फाइनल आंसर के आने के बाद और जो अपना पाई चार्ट देखने के बाद, ये नंबर अगर आप लोग जोड़ लेते हैं कि कट ऑफ जिस किसी के भी अगर जोड़ के 120 से 22 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो लोग रनिंग की तैयारी में जोरदारी से लग जाएं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का अभी खेल बाकी है। नॉर्मलाइजेशन अलग हिसाब से होगा। तो अभी फाइनल आंसर के आने के बाद जिस किसी के भी 120 से 22 क्वेश्चन बन रहे हैं, वो 100% श्योर लग रहे हैं, क्योंकि इसमें एक खेल और होने को था जो कि बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, जिसमें 40-40 क्वेश्चन थे और उसमें हर सेक्शन में 20-20 क्वेश्चन आना अनिवार्य था। अगर किसी कारणवश एक सेक्शन में 19 नंबर रह गए और 3 सेक्शन में उसके हाईएस्ट नंबर हैं, तो वो क्वालिफाई नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी अभी खेल होना बाकी है, इसीलिए कट ऑफ ये बहुत ही सही रहेगी। अगर 120 से 22 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो लोग अभी अपने आप को सेफ समझे। ऐसे ही दोस्तों ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस में दोस्तों 117 से 20 तक। ओबीसी की बात करते हैं दोस्तों, तो ओबीसी भी आप मान के चलें लगभग में ईडब्ल्यूएस के बराबर ही रहती है। तो यहाँ पे 118 से 121 के बीच में अपने आप को सेफ समझें। और एससी कैटेगरी वाले 110 से 15 क्वेश्चन जिनके हैं वो रनिंग की तैयारी में जुट जाएं। एससी कैटेगरी में 110 से 15 नंबर जिनके हैं वो तैयारी में जुट जाएं।
और दोस्तों फीमेल्स की बात कर लेंगे। तो फीमेल में दोस्तों कुछ नहीं करना है, इनमें सब में अपने अपने 3-4 क्वेश्चन कम कर दो तो वही कट ऑफ फीमेल की हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सेफ स्कोर बता रहे हैं हम, जो आपके सामने डाटा कैलकुलेट करके आपको बताया है सब कुछ। तो आपके अगर ये नंबर बनने हैं तो आप लोग तैयारी में जुट जाएं। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में जाके पूछ सकते हैं।